नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अफरा तफरी। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन को उमड़े थे श्रद्धालु। दर्शनार्थियों की कतार में मची अफरा तफरी। 10 लोग घायल हुए हैं। भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बीमार श्रद्धालुओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बैरिकेड्स पर चढ़कर भीड़ से बचते दिखे लोग। बड़ा गणेश मंदिर के सामने मंदिर पहुंच मार्ग पर भीड़ हुई बेकाबू। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई और कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। बताते चले कि 10 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि श्रद्धालु इस भगदड़ में घायल हो गए। उज्जैन से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अफरा तफरी मच गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन को उमड़े थे श्रद्धालु। दर्शनार्थियों की कतार में मची अफरा तफरी। 10 लोग घायल हो गए हैं। भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी थी भीड़। बीमार श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा और पुलिस ने व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ मची है और श्रद्धालु घायल हो गए हैं इस घटना में। 10 श्रद्धालु घायल हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। 2 तस्वीरें। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ मची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। उज्जैन से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अफरा तफरी मच गई। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन को उमड़े थे श्रद्धालु। दर्शनार्थियों की कतार में मची अफरा तफरी। 10 लोग घायल हो गए हैं। भीड़ का दबाव बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बीमार श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैरिकेड्स पर चढ़कर भीड़ से बचते दिखे लोग। बड़ा गणेश मंदिर के सामने मंदिर पहुंच मार्ग पर भीड़ हुई बेकाबू। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ बेकाबू हो गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए और इसी भीड़ के दबाव में 10 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 10 लोग घायल हो गए जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज जारी है। और रास्ते को समझ में नहीं आ रहा। रास्ते इतने भटका दिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अभी जल नहीं चढ़ा पाया? नहीं, अभी नहीं चढ़ाया। कितने लोगों का दल था आपका? मैं अकेला इंसान आया हूँ। अकेला होने के बाद भी जल नहीं चढ़ा पाया? जी। और कहीं भी कि रोक के बैरिकेडिंग लगा दें तो जनता को धक्का मुक्की न मिले, लेकिन टोटल धक्का देते हुए आ रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन बदतमीजी कर रहे, चाप रहे हैं। 1-2 लाइन प्रशासन 3 लाइन लगवाते वाले, मगर ये समय बच्चे हैं, लड़के हैं, सब लोग दब रहे हैं। हमारे हिम्मत नहीं किया कि हम अंदर जा दर्शन करें। बताइए, अभी कभी नहीं हुआ था ऐसा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप मालवी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है, कई श्रद्धालु घायल होने की खबर मिल रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, शहर में नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद जारी है। इसी में आज भीड़ होने के कारण जो भीड़ का दबाव था जिन क्षेत्रों में, वहाँ कुछ अफरा तफरी मची थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। मतलब की तबीयत खराब हुई थी। तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया
यहाँ पर एक जो व्यक्ति है उसकी हालत चिंता जनक है, बाकी लोग फिलहाल स्वस्थ है। मंदिर प्रशासन फिलहाल दावे कर रही है कि जो सभी जो इंतजाम है पुख्ता किए गए हैं, लेकिन देखने में यह आया है कि जो बैरिकेड्स है उनमें जो महिलाएं और बच्चे हैं ये काफी परेशान होते रहे। उन लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा था, साथ ही भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण लोग बैरिकेड कूद कर और वहां से निकल रहे थे। इसमें कई लोगों का कई श्रद्धालु हमने ऐसे भी देखे हैं जो बगैर दर्शन के ही यहाँ से लौट गए हैं। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा यह किसी को नहीं पता था। हालांकि प्रशासन ने जिन क्षेत्रों में भीड़ का दबाव बढ़ा था उन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर, एक्स्ट्रा सुरक्षा कर्मी लगाकर वहां पर स्थिति संभाली है। फिलहाल मामला सामान्य है, लेकिन एक दौर ऐसा आया था जब भीड़ के कारण जो श्रद्धालु काफी परेशान हुए थे। प्रदीप, भगदड़ मचने की मुख्य वजह क्या बताई जा रही? क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं की गई थी? देखिए, प्रशासन के दावे के अनुसार व्यवस्थाएं तो पर्याप्त थी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन अनुमान से ज्यादा भीड़ आना और उसी भीड़ के दबाव के कारण यह स्थिति बनी, जिसके कारण बैरिकेड गिरने लगे और बैरिकेड संभालने के बाद लोगों में कुछ अफरा तफरी मची और लोग उन बैरिकेड से कूद कर जाने लगे, इस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसी दौरान कुछ लोग जिसमें तबियत बिगड़ी थी जिनको अस्पताल उपचार के लिए पहुंचा है। प्रदीप, अभी मंदिर परिसर की स्थिति क्या है? अब वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, मंदिर परिसर में और मंदिर परिसर के बाहर भी फिलहाल अभी भी भीड़ का दबाव बहुत है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है, उसके साथ ही नाग पंचमी का पर्व है और नाग पंचमी के पर्व पर वर्ष में एक बार 24 घंटे के लिए नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के जो द्वार खुलते हैं और 24 घंटे ही श्रद्धालु इसमें दर्शन कर पाते हैं। इस कारण अत्यधिक जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और यह अफरा तफरी का माहौल फैला, जिसके कारण कई लोग परेशान हुए और कई लोग घबराहट में लाइन छोड़कर यहाँ से जाने लगे। प्रदीप, अभी श्रद्धालुओं की स्थिति क्या बताई जा रही जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है? एक व्यक्ति की इसमें हालत है जो थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। बाकी जो श्रद्धालु है वे फिलहाल अस्पताल पहुंचने के बाद और उपचार मिलने के बाद अभी सामान्य स्थिति में है। प्रशासन भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सकों के साथ भी अन्य जो सुविधाएं हैं वे भी श्रद्धालुओं के लिए और बढ़ाई गई है। प्रदीप, आप जिस तरीके से बता रहे कि मंदिर के बाहर अभी भी भीड़ का दबाव बना हुआ है, ऐसे में व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, प्रशासन को जैसे ही यह अफरा तफरी की सूचना मिली, जैसे ही प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों का जो फोर्स का और डिप्लॉयमेंट किया और जिन क्षेत्रों में भीड़ का ज्यादा दबाव था वहाँ जो फोर्स और डिप्लॉय किया गया, साथ ही इस भीड़ में जो बैरिकेड्स में मौजूद जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे थे, उनको बाहर निकालकर उनको सुरक्षा से दर्शन करवाने का इंतजाम किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आप पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है और इस घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शनार्थियों की कतार में मची है अफरा तफरी, कई लोग घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है घायलों की और अभी भी भीड़ का दबाव लगातार बना हुआ है। सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में श्रद्धालु भारी तादाद में मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। उज्जैन महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशल का बयान आया है। बताते चले कि नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर को बताई अफवाह। मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये प्रथम कौशिक की तरफ से कहा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। आज नागचंद्रेश्वर मंदिर में 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। महाकाल मंदिर में भी 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। महाकाल मंदिर परिसर में पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। तो महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक का यह बयान आया है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ की खबर को उन्होंने अफवाह बताया है। मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ये प्रथम कौशिक की तरफ से कहा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। आज नागचंद्रेश्वर मंदिर में 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
साथ ही उन्होंने कहा है कि महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक का ये बड़ा बयान आया है। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी 12 बजे तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दर्शन मंदिर में निर्बाध रूप से बहुत ही सुगमता के साथ में जारी है।